मैडम क्या मैं प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकती हूँ? मैडम मेरा 3 महीना है, क्या मैं सेक्स कर सकती हूँ? मैडम मेरा 8वां महीना लग रहा है, हस्बैंड पूछ रहे थे क्या हम सेक्स कर सकते हैं? मेरी डिलीवरी को 1 महीना हो गया, मेरे सिजेरियन को 2 महीने हो गए, हम सेक्स कब कर सकते हैं? कितने कॉमन सवाल हैं, क्योंकि सेक्स इंटरकोर्स हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है और एक हमारी बॉन्डिंग बढ़ाता है पार्टनर के साथ। लेकिन इसके लिए एक तो पहली बात, पूछने में शर्म आती है, डॉक्टर पता नहीं जवाब देंगे कि नहीं देंगे, डांट ना पड़ जाए, या फिर आप उसको गूगल करते हैं, आप ढूंढते हैं इन्फॉर्मेशन, या फिर आप डर के मारे करते ही नहीं है। स्पेशली जिन लोगों को पहले मिसकैरेज हो चुका है, या फिर जिनको पहले रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो चुका है कि भाई टाइम से पहले पानी की थैली फूट गई, वो डरते हैं और डर के मारे पूछ भी नहीं पाते और सही इन्फॉर्मेशन उनको कोई देता नहीं है। तो आज मैं डॉक्टर सोनल परिहार आपको इस बारे में एक साइंटिफिक नॉलेज दूंगी, साइंटिफिक कंसेप्ट बताऊंगी कि एक्चुअली सेक्स को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उन लेडीज़ की जो प्रेग्नेंट हैं और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहली बात, आपको कब नहीं करना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, ऑब्वियसली अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, बच्चे को खतरा है, थ्रेटेंड मिसकैरेज है, या फिर आपका बच्चेदानी का मुंह टाइम से पहले खुल रहा है, आपको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है, तो फिर तो ऑब्वियसली बात है आप सेक्स नहीं करेंगी। आपके पेट में दर्द हो रहा है, अब आपके पेट में दर्द हो रहा है तो लोअर एब्डोमेन आपको दर्द कर रहा है, आपको डॉक्टर बोले शायद गैस्ट्रिक है, शायद यूरिन इन्फेक्शन है, टेस्ट कर लिया कुछ भी नहीं निकला, तो भी आपको गैस की दवाई दे देते हैं। भाई हर चीज़ पता नहीं चलती ना इन्वेस्टिगेशन में, तो किसी भी तरह का पेट का दर्द है तो सेक्स ना करें। आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है, ऑब्वियसली अगर वेजाइना में इन्फेक्शन है तो बच्चे को भी रिस्क रहता है, प्लस पार्टनर को भी रिस्क रहता है। पार्टनर को आपसे इन्फेक्शन हो सकता है और आपको ठीक होने के बाद अगर आप वापस से सेक्स करते हैं तो पार्टनर से आपको इन्फेक्शन लग सकता है। तो ऐसे केसेस में जनरली दोनों को ट्रीट किया जाता है। तो इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, पेन एब्डोमेन, और अगर आपको पहले सर्वाइकल स्टिच लगा हुआ है, यानी कि आप ऑलरेडी प्रोन हैं, ऑलरेडी आपके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है और डॉक्टर ने उसको टाँका लगा के बंद किया है, ऐसे केस पे डेफिनेटली आपको हैवी वर्क के लिए मना किया जाएगा, आपको सेक्स के लिए मना किया जाएगा, और अगर करें भी तो बहुत फोर्सफुल सेक्स ना हो। ठीक है, तो ये तो कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें कि सेक्स नहीं करना चाहिए। स्पेशली उन लेडीज़ को जिनको प्रीवियसली एबॉर्शंस हो चुके हैं, तो जब तक वो एबॉर्शन वाला जो टाइम है 3 महीना या 4 महीना वो आप पार नहीं कर जाती, तब तक आपको डॉक्टर मना करेंगे। अगर आपको प्रीवियसली 2 महीने पे एबॉर्शन हुआ है तो 3 महीने तक सेफली आपको मना किया जाएगा। सिमिलरली अगर पहले आपको प्री टर्म लेबर हुआ है, टाइम से पहले बच्चा हो गया, तो फिर आपको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ये कुछ इंडिकेशंस है। और ऑल्सो प्लासेंटा प्रीविया, यानी कि आंवल अगर नीचे है, आंवल नीचे है स्पेशली 5 महीने के बाद भी अगर वो ऊपर नहीं गई है, जैसे कि आपको पता होगा 5वें महीने की सोनोग्राफी में 90-95% केसेस में लो लाइंग प्लासेंटा आता है, बट इसमें से ऑलमोस्ट 90-95% करेक्ट भी हो जाते हैं। 7th मंथ तक आते आते प्लासेंटा अपने आप ऊपर चला जाता है। बट अगर 7वें महीने के बाद भी आपकी आंवल नीचे है तो ऐसे केस में आपको सेक्स अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय का ब्लीडिंग हो गई और रास्ता खुलना शुरू हो गया तो बच्चे को खतरा हो जाएगा, क्योंकि 7 महीने के बच्चे को निकालेंगे तो शायद वो नहीं बचेगा। अब सेक्स के समय होता क्या है, ये तो आपको भी पता है। सेक्स के समय सीमेन निकलता है। सीमेन में कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि केमिकल्स होते हैं, जो कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ये पेट में क्रैम्प्स लाते हैं, ये आपके पेट में क्रैम्पी मूवमेंट लाते हैं, यूट्रस में भी क्रैम्प्स आते हैं, और जब आपको डायरिया होता है तो आपके इंटेस्टाइन में भी जो क्रैम्पी मूवमेंट होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। तो एक तो सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, प्लस जब आपको ऑर्गेज्म आता है तब भी थोड़े प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, तो यूट्रस में पेन आने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि प्रेगनेंसी में आप किस पोजीशन में सेक्स करें और कितना फोर्सफुल सेक्स करें और किस फ्रीक्वेंसी में करें, डिपेंडिंग अपॉन आपकी डिजीज क्या है और आपको प्रॉब्लम क्या है। अब सेक्स क्यों अवॉइड नहीं करना चाहिए उन लोगों के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं मैं उनको यही बोलती हूँ, आप 9 मंथ्स तक आराम से हस्बैंड वाइफ साथ में रह सकते हैं, डिपेंडिंग कि उस समय पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, कितना फोर्सफुल रहेगा, एंड ऑब्वियसली क्या पोजीशन रहेगी। सेक्स के फायदे क्या होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑब्वियसली आपकी बॉन्डिंग बढ़ी रहती है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से निकलते हो, तो एक तरह से एक स्ट्रेस रिलीव करता है। ठीक है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, आपकी पार्टनर से बॉन्डिंग अच्छी रहेगी तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी पार्टनर आपके साथ साथ 9 मंथ्स तक आपके साथ ट्रैवल करेंगे। ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं है प्रेगनेंसी में, ये आपके पार्टनर की भी है, क्योंकि वो भी फादर बनने वाले हैं। डिलीवरी के बाद कुछ लोग पूछते हैं कि मैडम डिलीवरी के बाद सेक्स कैसे करें और कब करना चाहिए। तो जनरली जो आपके टांके लगते हैं, जो एपिजियोटमी होती है, जो वेजाइना में हम देते हैं, या फिर जो आपके पेट के टांके होते हैं, 2 से ढाई महीने बाद वो पूरी तरह से गल जाते हैं।
अब क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में जब आपके विजाना पे स्टिचेस लगे तो वो वाला एरिया थोड़ा सा छोटा हो जाता है, स्टेनोज हो जाता है, क्योंकि स्टिचेस लगते हैं, वहाँ पर स्वेलिंग आती है, आपको शुरू में तो बहुत दर्द होता है, फिर खुजली आनी शुरू होती है, 2 महीने में वो हील हो जाते हैं। बट जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी अपनी रिज्यूम नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते, उनको मैंने देखा अगर वो 6 महीने तक नहीं करेंगे या 4 महीने तक नहीं करेंगे तो विजाइना सिकुड़ जाता है, क्योंकि अंदर ड्राइनेस आ जाती है, अंदर स्टिचेस की वजह से जो पेन है वो रह जाता है। तो सेक्स करने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मोर ओवर जो आपको अंदर जो स्टेनोसिस हो गई है, जो एक सिकुड़ गया है विजाइना, वो वापस से खुलना शुरू हो जाएगा और आपकी वेटनेस, जो आपकी ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी और वेटनेस वापस से आ जाएगी। तो सेक्स करने के ये फ़ायदे रहते हैं आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। सिमिलरली सिजेरियन के बाद भी आपके जो पेट के टाँके हैं वो 2-2.5 महीने में सूख जाते हैं, यूट्रस के टाँके भी 2 महीने के अंदर सूख जाते हैं। तो अगर मान लो 2 महीने बाद आपको सेक्स कर भी रहे हो 2-2.5 महीने बाद, तो आपको अंदर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑर्गेज़म के समय भी अगर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम करने के लिए, और इसको आप 2-2.5 महीने से कर सकते हैं। साथ ही ये आपके यूट्रस को इन्वोल्यूट करने में, छोटा करने में भी फ़ायदा करता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको ऑर्गेज़म आता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके यूट्रस को छोटा करता है, इन्वोल्यूट करता है। सिमिलरली जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो आपके पेट में क्रैम्प्स आते हैं ना, उसमें भी यही वाला हार्मोन रिलीज होता है। तो ये हार्मोन बच्चेदानी को वापस से पेल्विक ऑर्गन बनाने में और छोटा करने में हेल्प करता है। सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं सोसाइटी में कि सेक्स करने से बच्चा खराब हो जाएगा, पानी की थैली फूट जाएगी या बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अमेरिका में एक ट्रायल भी हुआ था कि क्या सेक्स करने से या ऑर्गेज़म आने से लेडीज़ लेबर में जा सकती हैं, तो वो ट्रायल की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बेसलेस है, कुछ पता नहीं होता है कि नहीं होता है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपकी कंडीशन क्या है। तो सेक्स को अवॉइड ना करें, बहुत ही नेचुरल चीज़ है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, नेचुरल है, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पार्टनर्स आराम से सेक्स कर सकते हैं।